चाहूंगा वो किस किस्म का सही वक्त है, सही टाइम है, क्या समझा पाएंगे व्यूअर्स को? सही टाइम पे कौन सा सही टाइम तकरीबन इसी ये जो इलेक्शन ये जो सेशंस है, ये जो 3-4 साल है, इसी के अंदर अंदर साल यानी अगले असेंबली आईआईटी देखिए, एम्स देखिए, आईआईटी ठीक है आपने एम्स भी दिया, आईआईटी भी दिया। आईआईटी में स्टाफ कहाँ का है, वहाँ कौन लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त, यहाँ के कितने हैं? सारे हैं जनाब। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेट कर लेते तो 2 दिन खराब नहीं ना। जो बर्निंग इशू है, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जो बर्निंग इशू है वो रोजगार का है, बेरोजगारों का मसला है, उसके बारे में ठोस पॉलिसी बनानी। आप क्यों कामयाब नहीं हुए अपनी बात किया? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है, बीजेपी ने किया, बीजेपी बोल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब आप आपके कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की फिक्सिंग है? नहीं, मैं वही कहता हूँ, देखिए आप खुद ही देखिएगा ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचायत स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। मेरे साथ मौजूद है शाहीन मलिक, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन है माइनॉरिटी मोर्चा के। शाहीन साहब किस तरह से देखते हैं असेंबली सेशन में एक दूसरे पे लहान तान, गाली गलोच, पब्लिक के मुद्दे उजागर करने के बजाय आप पर्सनली भी वहां अटैक कर रहे हैं और पब्लिक को के जो मुद्दे हैं उनको दरकिनार करके, उनकी टेंशन डाइवर्ट करके वक्फ बिल के पीछे पड़ गए? देखिए सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि बड़ा अच्छा, हाँ, पीपीएस चैनल का। देखिए 8 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए, इलेक्शनों के बाद अपने नुमाइंदे चुने, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को असेंबली में भेजा और असेंबली में भेजने के बाद लोगों को एक्सपेक्टेशंस दी, उम्मीदें थी कि जिन मुद्दों पे हमने इनको असेंबली में भेजा तो वो बात करेंगे। लेकिन जो 40 दिन से ज़्यादा वहाँ पे जो असेंबली चली, बजट सेशन चला, उसमें निराशा ही निराशा हुई, लोग परेशान हो गए क्योंकि जिन मुद्दों पे वहाँ पे भेजा था वो नहीं हो गए। वो तो आपने ही नहीं चलने दी। अगर हम बजट की बात करें, बजट को कॉपी किया था, जो भी सेंटर की जो भी स्कीमें हैं, मोदी जी के जो उपलब्धियां हैं, मोदी जी के जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है, उसको डिटो टू डिटो कॉपी करके उसके बाद उस बजट में किया गया। जहां तक सवाल है जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक क्या चाहती थी, क्या होना चाहे, वो ये होना चाहे था कि जो भी वादे किए हैं, जो भी मैनिफेस्टो पे इलेक्शंस जीता था, कि उनका आरंभ कैसे करें, उसमें ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए थी। जैसे रोजगार जो 1 लाख लोग, ठोस पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई ना, ठोस चलने ही नहीं दिया, पब्लिक के मुद्दे उजागर ही नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप स्ट्रांग अपोजिशन में हैं, आपको चाहिए था कि वक्फ बिल पे सुनने में क्या हर्ज था, आधा घंटा सुन लेते, उस पर डिबेट हो जाती। कौन सा यहाँ से ही आपने उसको ला पास कर देना था? वो 2-3 दिन जो डिस्टर्ब हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि वो बीजेपी की लोगों की वजह से हुए। आप क्या वक्फ बिल की बात कर रहे हो यार? मेरी बात नहीं, उसी की वजह से होश नहीं चला। अरे उससे की ये हो गया, देखो पार्लियामेंट में ये जो यहाँ असेंबली है ना हमारी, ये सारा पास कहाँ हुआ था? ये हुआ है पार्लियामेंट में पास करने की बात नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कानून बन गया है, उस पर डिस्कशन होनी नहीं चाहिए थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेट कर लेते तो 2 दिन खराब नहीं ना होते। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई किसने होने नहीं दिया है ये प्लान, ये जो प्री प्लानिंग किसकी थी? ये प्लानिंग किसकी सरकार की थी? जिस दिन यहाँ पे वो असेंबली में भेजी थी, जो बिल भेजी थी, इसमें जैसे डिलीवरी का मसला था, जैसे उस दिन कहाँ था? मैं तो धन्यवाद उमर अब्दुल्ला किसके साथ वहाँ ट्यूलिप गार्डन में थे। इसका मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की फिक्सिंग है? नहीं, मैं वही कहता हूँ, देखिए आप खुद ही देखिएगा ना। हिंट इज एनफ फॉर वाइज। लोगों को पता है कि जिसने असेंबली में लाया था वक्फ बिल में भी देख सकते हो आप, पूरा को पूरा आप देख सकते हो कि उसमें क्या है वक्फ बिल में। आज तक जो भी वक्फ, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप मुझे ये चीज बताएं, मेरे कहने का ये मकसद था कि स्ट्रांग अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी की, आप क्यों कामयाब नहीं हुए अपनी बात वहां रखने में, वहां खोस के अंदर और सारे लोगों की बात? और जनाब मेरी बात सुनो ना, सारा जो भी है ना वो सेंटर करेगी। आपको पता है यूटी में क्या है क्या नहीं है, जितना भी जो भी काम होते, यानी यहाँ जो असेंबली नहीं चली है सेंटर के कहने पर? ना असेंबली में चली,
चली असेंबली, चली चली, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें आपको पता ही कि शोर कौन कर रहा था, कौन कर रहा था शोर, उसके पीछे कौन थे। अब असेंबली जो मैच होता है T20 होता है 20 ओवर का होता है, अब लास्ट के जो 6 वाले होते हैं उसमें होता है जो भी हार जीत का होता है। इसमें भी अगर सारे दिन लास्ट 3 दिन जो थे उसमें डिबेट एंड डिस्कशन करना था, लेकिन उसमें शोर हल्ला गुल्ला लड़ाई चढ़ाई कैसे, वो क्या मकसद था, वो क्या था, आप बताओ ना, वो क्या मकसद था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, वो हाँ। क्या था? वो किया किसने किया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है, बीजेपी ने किया, नहीं बीजेपी यार, बोल रही है वो नेशनल जनाब वो कॉन्फ्रेंस। पता ही है आपने, महराज मलिक ने किया, कौन था उसके पीछे, कौन था क्या, इसमें लंबे कौन था महराज मलिक के पीछे? एनसी सरकार है, एनसी वाले थे, सारा बैग उनको आगे रख आप के। कैसे कह सकते हैं इनसी और बस वो हो गया, वो सबको पता है, जम्मू कश्मीर की आवाम सारे जानते हैं। मुझे बताएं, दूसरे जो मसाइल हैं, बेरोजगारी है, फिर ड्रग्स है, उसके बाद जो डेली वेजर्स हैं उनको परमानेंट किया जाना था, शराब को लेके बिल आने थे, तो किस तरह से देखते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जम्मू कश्मीर का जो बर्निंग इशू है, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जो बर्निंग इशू है वो रोजगार का है, बेरोजगारों का मसला है। उसके बारे में एक ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए थी। अगर उन लोगों ने कहा है कि 1 लाख नौकरी हम दे देंगे, अब देखो हर डिस्ट्रिक्ट में, तो जम्मू कश्मीर की बात अगर करेंगे, मैं कहता हूँ 50,000 से भी ज्यादा पोस्टें वैकेंट्स है। अगर एजुकेशन की बात करेंगे, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, रामबन और बनाल की डिस्ट्रिक्ट की बात, तकरीबन 40% पोस्टें वैकेंट है। मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी एक रिजिड पॉलिसी बनाए, और ताकि ये जो एजुकेशन सेक्टर है ये फिलअप हो जाए, और हर कौम जो भी चाहे स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कंट्री हो, वही डेवलपमेंट हो सकती है जहाँ पे एजुकेशन सेक्टर मजबूत होगा। आपका ये मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर पे, अपने मैनिफेस्टो पे कामयाब नहीं हो सकती? नहीं जनाब, एक बिस्मिल्लाह होता है ना, और कहेंगे बिस्मिल्लाह, वो भी नहीं किया। 1%, एक है ना, 100 में से एक का भी आरोप। तो जब आपकी सरकार, भाजपा की सरकार पीडीपी से बनी, हाँ। आपने कितनी कामयाबी दी जम्मू कश्मीर? मैं आपके माध्यम से ये मैसेज हर एक को पहुंचाना है, जम्मू कश्मीर के जितने भी है ना, उनको कहिए मेरे साथ डिबेट करिए। ये जो 6-7 साल रहे, ये 70 साल से भी भारी पड़े। 370 गया, 35 से गया, 300 जमीनें गई, जो आइडेंटिटी थी वो गई, ये दिया। जनाब आपको यही नजर आता, आप देखिए इतिहास, आईआईटी देखिए, एम्स देखिए, आईआईटी, ठीक है, आपने एम्स भी दिया, आईआईटी भी दिया। आईआईटी में स्टाफ कहाँ का है, वहाँ कौन लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त, यहाँ के कितने हैं? सारे हैं जनाब। कहाँ हैं? आपको इसका मतलब पता ही नहीं है। हजारों के हिसाब से लग रहे हैं। मुझे 10 बताओ आप। जनाब निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? आपको डाटा कल ही आप सोशल मीडिया में डाल दीजिए, हम वो आपकी पूरा बायोडाटा दे देंगे, कितनी उपलब्ध। मैं ही नहीं, ये सारी दुनिया सवाल पूछती है कि कितने आईआईएम में, आईआईटी में कितने हैं। बहुत है जी, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। स्टेटहुड को लेके प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था वक्त आने पे दे देंगे, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि देंगे, लेकिन अभी तक लोग तरस रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं असेंबली में या उससे पहले, ये लोग कह रहे थे कि हम स्टेट लाएंगे, वो लाएंगे, ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अमित शाह और मोदी जी ने कहा कि स्टेट हम दे देंगे, और देंगे स्टेटहुड सही वक्त में, अगले असेंबली इंतखाबात के बाद, सही वक्त में, सही टाइम पे। ये मोदी जी और अमित शाह ने जो वादा किया है, आज से पहले जितने भी वादे किए वो पूरे किए। मैं समझना चाहूंगा वो किस किस्म का सही वक्त है, सही टाइम है, क्या समझा पाएंगे व्यूअर्स को? सही टाइम पे, कौन सा सही टाइम? तकरीबन इसी, ये जो इलेक्शन, ये जो सेशंस है, ये जो 3-4 साल है, इसी के अंदर 4 साल, यानी अगले असेंबली इंतखाबात में अगर भाजपा की सरकार बनती है, नहीं, अगले असेंबली इंतखाबात में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो फिर स्टेटहुड सही टाइम पे, सही वक्त में स्टेट मिल सकती है, मिलेगी पक्का। अभी सुनने में आ रहा है कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी मिलके फिर से सरकार बनाएंगे। नहीं, हमें किसी भारतीय जनता पार्टी को न किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत है, न अलायंस की जरूरत है। हम डेफिनेटली आगे जब भी वोट की जरूरत है बस। हाँ बिल्कुल जनाब, हम 1 सिंगल मेजॉरिटी बनेगी और अपना चीफ मिनिस्टर होगा, उस वक्त स्टेट आई। बिल्कुल, उससे पहले मैंने कह दिया कि जो वादा किया है अमित शाह जी, मोदी जी ने भी जो भी वादे किए थे वो पूरे किए,
और ये वादा भी किया है स्टेटहुड। और इसमें मैं कहता ये फजूल है, ये जो लोगों को कह रहे स्टेट दिया वगैरह उधर इधर। लोग स्टेट मांग रहे हैं, ये फजूल है। अरे फजूल नहीं, सही है। हाँ। ये लोग जो कहते हैं ये कह दिया है, इसमें ज्यादा एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है, ये कहा है और ये डेफिनेटली मिल जाएगी। अभी आप लंच का टाइम है, भूख लगी है, तो खाना आप रात को खाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कह दिया है ना, सही में सही टाइम पे मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। लेकिन सही वक्त नहीं ना आ रहा। सही वक्त भी आ जाएगा, सही टाइम भी सेकंड भी सही होंगे, मिनट भी सही होंगे, घंटे भी सही होंगे, टाइम भी सही होगा। एक किताब आई है जो दौलत साहब ने लिखी है, दौलत साहब ने, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए कहा गया है कि जब 370 की एब्रोगेशन हुई तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के कंसेंट से हुई है। किस तरह देखते हैं आप? सब कुछ, अब अगर हिस्ट्री पढ़ोगे आप, सारा कुछ, सब कुछ आया है, ओपन है, उसमें नहीं मैं कहता एक दिन लग जाएगा, वो इंट्रो दे देंगे। जो भी है दौलत साहब ने जो भी कहा है, अब देखिए जम्मू कश्मीर में क्या भी, अगर हम देखेंगे, अगर हिस्ट्री देखा जाएगी जम्मू कश्मीर तो सब कुछ देखो, पोटा फलानी पिस्तानी, जम्मू कश्मीर में जो वो मुझे लगता है दूसरे दिन में वो उस इशू पे बात करेंगे, वो पूरा 2-3 घंटे का इंट्रो कराएंगे। तो ये जो भी है तो वो तो आया है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शाहीन मलिक साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या ये कन्वर्सेशन आप की इस पर क्या राय है। मुझे इजाज़त एक शर्त के साथ दीजिए, आप अपना और अपने चैनल पीर पंजाब स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।